दोस्तों आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके 12th इंग्लिश पे। अब ये इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा मैं क्यों बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम आ रहा है इस वजह से, और बड़ा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि बड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये जो सेशन हम अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वन एंड ओनली हमारे राहुल सर, जहां पे 12th इंग्लिश की चीजें हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे और एकदम बोलते ना कि चूर करके आपके सामने क्या रखने वाले। कब होने वाला है सेशन, कहां पे होने वाला है, तो आज शाम 8 बजे सेशन होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाना, जुड़ जाना, सारी चीजें हम साथ में करेंगे। सबसे पहली चीज अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अब बाकी क्या है, कुछ दिन ही बाकी है कि तो अब कैसे प्रिपरेशन करनी है इंग्लिश की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आपको कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ है तो आपको ये तो पता होगा ना कम से कम कि टोटल हमारे सेक्शन कितने हैं। टोटल हमारे 4 सेक्शंस होते हैं, तो अब पढ़ाई हम 4 सेक्शन वाइज करेंगे, 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला वाला जो सेक्शन है वो प्रोज वाला है, दूसरा वाला जो है वो पोइट्री है, तीसरा जो है वो राइटिंग स्किल है, और चौथा जो है नॉवल वाला हमारा होने वाला है। बराबर। अब ये 4 में से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं, मैं राइटिंग स्किल की बात करता हूं। अगर आपका अभी तक कुछ भी नहीं है तो आप सबसे पहले चीज राइटिंग स्किल पे ध्यान दो। राइटिंग स्किल पे आपको 4 टॉपिक करने हैं। पहला आपका ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको जो करना चाहिए वो इंटरव्यू क्वेश्चंस करना चाहिए। अब तीसरा में अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना है, हमें स्पीच कर लेना चाहिए, और चौथा जो करना चाहिए हमें रिव्यू क्या लर्न कर लेना चाहिए। सबसे पहली चीज ये कर लो। रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो रिव्यू बहुत ज्यादा इजी है। आपको 3 रिव्यू लर्न करना है, एक बुक का, एक मूवी का और एक शॉर्ट मूवी का लर्न कर लेना। अगर आपने इतना कर लिया, आपने सारे फॉर्मेट सारी चीजों से, 16 मार्क्स आपके यहीं पे फिक्स हो जाते हैं। कितने? 16 मार्क्स आपके यहीं पे फिक्स हो जाते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर नॉवल की अगर मैं बात करता हूं, अब नॉवल बहुत लोगों को टफ जा रहा होगा, कुछ नहीं करना, मेरी एक वन शॉट वीडियो है जो सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट्स की है, और कल के दिन भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल का सेशन होने वाला है जहां पे हम लाइव चीजें कराएंगे। तो कल के दिन ये नॉवल वाला पार्ट कवर कर लेना, तो आपका नॉवल वाला पार्ट हमारे साथ हो जाएगा, उसका कोई भी टेंशन लेना वेना नहीं है। अब नेक्स्ट व्हेन आई डू टॉक अबाउट आपका कौन सा वाला ग्रामर वाला पार्ट की बात करें, तो अब मैं ग्रामर की पार्ट की बात करता हूं। जब मैं ग्रामर की पार्ट की बात करता हूं, ग्रामर की पार्ट का कोई टेंशन नहीं लेना, आज सेशन में आ जाओ, ठीक है। आज ग्रामर के सेशन में आ जाओ, आपका ग्रामर का जो कॉन्फिडेंस है वो एक अलग लेवल पे जाएगा। हम सारी चीजें कवर करने वाले। ग्रामर ऐसे नहीं में हम कोई भी पीवाई की उठा के लेकर आए, सारी चीजें बहुत ज्यादा एनालिसिस करके क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें जरूरी है, क्या हमें करना चाहिए, प्रीवियसली क्वेश्चंस में क्या पूछे गए, इन सभी को बहुत एनालाइज करके सारी चीजें लाई गई है। अगर आप आपको हमें देखोगे तो नींद भरी हुई है, रात 4 बजे तक हमने क्या किया, आपका पूरा जो पीपीटीज है, जो क्वेश्चंस है, सिलेक्शंस है, सारे एग्जांपल्स सारे प्रिपेयर किए। तो भैया सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और धमाकेदार होने वाला था, तो जुड़ जाना, बहुत मजा आएगा। बहुत सारी चीजें हम क्या करने वाले, समझ में आ गया। तो ग्रामर का पार्ट आपका वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। प्लस अब यहां पे छोटी मोटी चीज आपको जो करनी चाहिए वो समरी राइटिंग, फिर आता है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स, 2 मार्क्स से 4 मार्क्स से तो पर्सनल रिस्पॉन्स है। फिर तीसरा अगर मैं बात करूं तो आपको माइंड मैपिंग पे ध्यान देना चाहिए। समझ में आ गया। पहला समरी हो गया, फिर पर्सनल रिस्पॉन्स हो गया, फिर माइंड मैपिंग हो गया, और चौथी जो चीज होती है वो अप्रिसिएशन होता है। अप्रिसिएशन पे भी ध्यान देना है। अब अगर ये आपने 4 टॉपिक्स के लिए तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी पैसेज की चीजें, अब ये 4 चीजें करनी कैसे, ऑलरेडी मेरी वन शॉट वीडियोस मैंने रेडी कर दी है, आप वहां से कर सकते हो, यानी कर सकते हो, या फिर आने वाले दिनों में इन सभी पे भी लाइव सेशंस होने वाले, जहां पर हम मिलकर लाइव सेशन लेने वाले हैं, तो वहां पे भी आप जुड़ सकते हो और लाइव ही अपनी सारी चीजें हम क्या कवर करेंगे दोस्तों। समझ आते? तो ये पूरी चीज अगर आपने कर ली तो आपका एग्जामिनेशन का जो पेपर होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। अब जब आपने ये सारे टॉपिक्स कर ले तो अब आपको लास्ट में क्या करना चाहिए, अब आपका बचा प्रोज और पोइट्री वाला। जब मैं प्रोज और पोइट्री की बात करता हूं तो इसमें आपको पूरा पोएम पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रोज पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक आइडिया रख लो कि पोइट्री में क्या क्या है। आर्ट पोइट्री है तो आर्ट पोइट्री में हमें क्या क्या चीज है जो हमें देखने मिलती है, ठीक है। प्रोज है, आर्ट चैप्टर है, तो आर्ट चैप्टर में हमें किस तरह की कहानी देखने मिल रही है, कहानी क्या है, थोड़ा थोड़ा एग्जिस्ट ले लो। बस एक आपको आइडिया होना चाहिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये चीज है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो चीज है। इतनी चीज आपको पता चल गई तो आपको प्रोज वाला पार्ट हो जाएगा, उसके अलावा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब आपने इतना चीज कर लिया, अब नॉवल की, मैंने नॉवल के बारे में शायद मैंने बता दिया आपको, मेरे ख्याल से बताया गया मैंने, हाँ नॉवल के बारे में मैंने बता दिया।
अब आपने इतना चीज कर लिया, अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अब एग्जाम में जाने से पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। 2 क्वेश्चन पेपर कम से कम आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर 2 क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको पता रहेगा कौन से क्वेश्चन में क्या चीजें पूछी जाने वाली है। जैसे हमें पता है कि हमारे ग्रामर में A5 में हमें ग्रामर पूछा जाने वाला है। A4 में अगर मैं बात करूं तो पर्सनल रिस्पॉन्स के हमें क्वेश्चन देखने मिलते हैं। फिर अगर मैं B की बात करूं तो B में हमें लैंग्वेज स्टडी यानी ग्रामर वाले पार्ट मिलते हैं B1 में। B2 में अगर एक फिक्स क्वेश्चन आता है स्पॉट द एरर वाला क्वेश्चन हमें देखने मिलता है। तो ये चीज हमें क्लियरली पता रहेगी भैया कौन सा क्वेश्चन हमें कहाँ पे देखने मिलता है, कितने मार्क्स के लिए देखने मिलता है। तो अब प्रिपरेशन हमारी और अच्छी होगी और हमें पता रहेगा कि कहाँ पे कितना आंसर क्या लिखना है। ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं 2 पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए, 2024 का कर लेना चाहिए मार्च का, और एक 2023 का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें समझ में आ गई, क्लियर होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।